Hello, good morning to all of you. Assalamu alaikum. Islam, sir. As you know, we were discussing history and geography NCRTs. Okay. In our last session, we have started the ninth standard geography NCRT. Okay. And we have completed some 2 or 3 chapters. Now we will move ahead and we will start from what were we yesterday finished. Now I am enabling share screen. This is our ninth standard NCRT. In that we have total 6 chapters. We have completed first 2 chapters, India's size and location, and then second chapter, physical feature of India. Okay, and we have just started the drainage system. Now we will continue from drainage system onward. ड्रेनेज सिस्टम का कल हमने स्टार्ट किया था. ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स के जो फ्लो का पैटर्न रहता है उसको ड्रेनेज कहते हैं. और द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम. कल हमने ये भी देखा था. लार्जेस्ट बेसिन गंगा का है. साउथ इंडिया में जो लार्जेस्ट बेसिन है वो गोदावरी रिवर का है. और फिर हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर दोनों के डिफरेंस भी हमने देखा था. हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है और मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल. इसी तरीके से हिमालयन रिवर एंटीसीडेंट है बहुत सारे और पेनिसुलर रिवर जो है वो कॉन्सिक्वेंट है. और यहाँ पर हमने गॉर्ज और कैनन दोनों में डिफरेंस देखा था. गॉर्ज एक यू शेप में रहता है. हार्ड रॉक जब रहेगा रिवर के मतलब रिवर के बेसिन में तब गॉर्ज बनेगा. और कैनन में क्या होता है, ऊपर सॉफ्ट रॉक रहता है नीचे हार्ड रहता है तो इसलिए वी शेप्ड वैली बनते हैं. उसको हम कैनन कहते हैं. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स हैं रिवर के. डेंड्रेटिक, ट्रेलाइज, रेक्टेंगुलर, रेडियल. डेंड्रेटिक में कैसा रहता है, ट्री के जो ब्रांचेस रहते हैं वो शेप में रहता है. ट्रेल लाइज में राइट एंगल पे ट्रिब्यूटरीज वगैरह मीट होते हैं ट्रेल लाइज. और इसके में क्या होता है, रिजेस ऑफ रेजिस्टेंस रॉक. रिजेस ऑफ रेजिस्टेंस रॉक, रिज मतलब थोड़ा सा हाइट रहना, ऐसे जैसा ऊंचा हिस्सा पार्ट रहता है बीच में हार्ड रॉक रहता है, ऐसा बड़े ज्यादा हाइट का. इसकी वजह से वो जहाँ पे एंड होगा फिर वहां से ट्रिब्यूटरीज कट करेंगे और मेन स्ट्रीम को मिलेंगे. तो इसको कहते हैं ट्रेलाइज ड्रेनेज. और जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है ये भी राइट एंगल पे ही मिलता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस रहता है. रेक्टेंगुलर ड्रेनेज आप ये देखना फोटो. यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन हाईली जॉइंटेड बेड रॉक. जो नीचे का बेड रॉक है वो हाईली जॉइंटेड रहता है. इसके जो जॉइंट्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के लाइन देख रहे होंगे आप, ये जॉइंट्स से रिवर स्ट्रीम का फ्लो होता है तो ऐसा शेप दिखता है. ओके, तो ये बेड रॉक की वजह से होता है, हाईली जॉइंटेड बेड रॉक. उसके बाद आपका रहता है रेडियल पैटर्न. कोई एक माउंटेन रहेगा, हिल रहेगा और उसके चारों डायरेक्शन में रिवर्स निकलेंगे. जैसा अमरकंटक प्लेट्यू है, नर्मदा सोन निकलते हैं. अरवलीज है, वहां से भी रिवर्स निकलते हैं. जैसा आपकी है चंबल है, माही है, दुनी, ये सारे रिवर्स. इसी तरीके से
महाबलेश्वर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से भी ऐसा रेडियल ड्रेनेज आपको देखने मिलेगा। तो ये था हमारा रिवर्स के ड्रेनेज पैटर्न। इसी तरीके से कुछ रिवर जहाँ पे ओरिजिन होती है ना, जैसा गंगा रिवर ओरिजिन होती है, गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, तो वहां उसको सोर्स ऑफ रिवर कहेंगे। फिर ये फ्लो होता है, जो स्टार्ट वाला पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं मैच्योर स्टेज, सॉरी अपर कोर्स। अपर कोर्स रिवर के स्टार्ट वाला पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम क्योंकि पहाड़ पे से आ रहे हैं ना, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेंगी और इरोजन भी ज्यादा होता है, वेदरिंग इरोजन, और वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे डायरेक्शन में। फिर बाद में मिडल कोर्स आता है। मिडल कोर्स में हॉरिजॉन्टल इरोजन ज्यादा होता है, इसको हम लैटरल इरोजन कहते हैं। ओके। और मिडल कोर्स का फीचर है मियांड्रिंग। मियांड्रिंग मतलब ऐसा साइनोसाइडल टाइप में रिवर फ्लो करती है, इसको मियांड्रिंग कहते हैं। ओके। और ये मियांडर आगे चल के लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सबो लेक इसको कहते हैं, ऑक्सबो लेक। मियांडर का ही बाद में कन्वर्जन ऑक्सबो लेक में होता है, और फिर आखिरी में जब रिवर सी से मर्ज होती है तब डेल्टा तैयार होता है। ये हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे बाद में, याद रखें। फिर अब यहाँ से आगे हमको इंडिया के जो मेजर रिवर सिस्टम्स है ना, वो देखना है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है इंडस से। इंडस ये पहले हिमालयन रिवर्स हैं। इंडस रिवर ओरिजिन होती है नियर लेक मानसरोवर, और ये है तिब्बत चाइना में। तो ये हम मैप के थ्रू देखते हैं, मैप के थ्रू देखेंगे तो हमको समझने में भी आसानी हो जाएंगी। ओके। ये इंडिया के मेजर रिवर्स और मैप में दिया गया है। ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर इंडस रिवर आती है। उस दिन हमने देखा था कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस काराकोरम, लद्दाख और जस्कार, काराकोरम, लद्दाख और जस्कार, तो लद्दाख और जस्कार के बीच में से इंडस जाती है। ओके। तो मैं आपके मैप के जरिए दिखाता हूं। पहले इंडस देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम है। ये इंडस रिवर यहाँ पर ओरिजिन हो रही है ये साइड में, और वो जो ग्लेशियर है उसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। इंडस जहां से ओरिजिन होती है वो ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से ओरिजिन होगी तिब्बत में, फिर इंडिया में आएंगी। इंडिया में लद्दाख और जस्कार ये दोनों के बीच में से जाती है, और उसकी फिर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर, जो आती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में से, वो आके उसको मिलेंगे, फिर वहां से वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। उसके बाद उसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम। झेलम ये ओरिजिन होती है, वेरीनाग स्प्रिंग है वहां पर, वेरीनाग स्प्रिंग वहां से ओरिजिन होती है। और उसके बाद ये जाएंगी श्रीनगर से। श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर, और झेलम रिवर पे ही दाल लेक है। दाल लेक झेलम रिवर पर है और वो श्रीनगर में है, तो याद रखना। और फिर उसके बाद वहां से फिर कश्मीर से पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद जो नीचे रिवर है, चिनाब रिवर आती है आपकी। चिना रिवर ओरिजिन होती है नियर बारा लाचाला पास, बारा लाचाला, चिनाब रिवर। और ये दो स्ट्रीम से ओरिजिन होती है, चंद्रा और भागा, दो स्ट्रीम है, और दो स्ट्रीम से मिलकर चिनाब बनती है। चिनाब के बाद आएंगे रावी रिवर। ये याद रखना, रावी और बियास दोनों भी एक पास के पास ओरिजिन होते हैं, सेम पास, उसका नाम है रोहतंग पास। रोहतंग पास है, वहां पर रावी और बियास ओरिजिन होते हैं। और फिर बियास, बियास तो छोटी रिवर है, वो इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही सतलज से मर्ज होती है, जहाँ भाखरा नांगल डैम है ना, वो साइड में। और उसके बाद उसके नीचे वाली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो सतलज है। सतलज रिवर ओरिजिन होगी राकास लेक के पास। राकास लेक ये भी पाकिस्तान, ये सॉरी तिब्बत में है, और वहां से ओरिजिन होगी। सतलज रिवर इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से। वहां पर एक फेमस पास है, कोई मुझको नाम बताएगा? सतलज रिवर जो पास से इंडिया में एंटर होती है, वो पास का नाम क्या है? कोई गेस? ठीक है, मैं बताता हूँ। शिपकीला, आपने नाम सुना शिपकीला?
ये पास से हिमाचल प्रदेश में, ये पास से वो सतलज रिवर वो एंट्री करती है इंडिया में। शिपकीला, ठीक है। पासेस का भी हम एक मैप देखेंगे बाद में। अब ये हो गया इंडस। इंडस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट हमारे रिवर सिस्टम है वो है गंगा। ओके, गंगा ये बेसिकली बनती है दो स्ट्रीम से, भगीरथी और अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा ये दो स्ट्रीम, मेजर स्ट्रीम है जिससे गंगा बनती है। ओके, ये थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिटेल में देख लेते हैं, भगीरथी और अलकनंदा। ओके, तो इसमें ये उसका ही मैप है। एक्चुअली वहां पर 5 स्ट्रीम्स हैं। भगीरथी, भगीरथी ये ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर में, और अलकनंदा ये ओरिजिन होती है बद्रीनाथ। ये समझ लो पहले, अलकनंदा और भगीरथी। फिर अलकनंदा जहां से ओरिजिन होती है बद्रीनाथ, इसको दूसरे 5 स्ट्रीम मिलते हैं, और ये जो 5 स्ट्रीम मिलते हैं तो हर जब जहां पे मिलेगा वहां पे प्रयाग तैयार होता है। प्रयाग मतलब संगम। और अलकनंदा को जब भगीरथी मिलती है तो वहां पे देव प्रयाग तैयार होता है, और देव प्रयाग के बाद ही ये रिवर को गंगा कहते हैं। उससे पहले अलकनंदा भगीरथी ऐसे नाम रहते हैं, और देव प्रयाग के बाद उसको वो रिवर को गंगा कहते हैं। अलकनंदा को धौली गंगा मिलती है, और वहां पे विष्णु प्रयाग है। ऊपर देखो, सबसे ऊपर धौली गंगा आ रही है अलकनंदा में, और विष्णु प्रयाग तैयार हो रहा है। फिर नंदाकिनी आ रही है, नंद प्रयाग तैयार हो रहा है। पिंडार रिवर ग्लेशियर आ रही है, कर्ण प्रयाग तैयार हो रहा है। मंदाकिनी आ रही है, रुद्र प्रयाग तैयार हो रहा है। और भगीरथी आ रही है, देव प्रयाग तैयार हो रहा है। ओके, तो इसका एक निमोनिक है, तो उसको देख कैसे याद रख सकते हैं। बीडी, बीडी पी के नाना डिडंट ओमिट, ऐसा एक बच्चे ने निमोनिक बनाया था, मुझको थोड़ा ठीक लगा। बीडी, बीडी मतलब सिगारेट, बीडी वो टाइप में। बीडी पी के मतलब स्मोकिंग। नाना ग्रैंडफादर, डिडंट ओमिट, तो ऐसा कुछ ये निमोनिक है बीडी। अब अलकनंदा तो कॉमन है, बी मतलब बद्रीनाथ, और डी फॉर देवप्रयाग। बद्रीनाथ जब आता है देवप्रयाग बनेगा। पी से पिंडार ग्लेशियर, पिंडार जब आएंगे कर्णप्रयाग बनेगा। नाना, एन फॉर नंदाकिनी, एन फॉर नंदप्रयाग। डिडंट ओमिट, डी से धौली गंगा, और वी से विष्णु प्रयाग। ओके, ये आए समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डीडीपी के नाना डिडेंट में थोड़ा सा मैप देख लेने का और निमोनिक देख लेने का, अच्छे से समझ में आएंगे। इसको पंच प्रयाग भी कहते हैं। तो हम गंगा का देख रहे थे, ये तो हमने बस गंगा का स्टार्ट देखा। अब देखो आगे क्या होता है। भगीरथी गंगा, फिर उसके बाद जो गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसमें आएगा राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सारे हैं ट्रिब्यूटरीज गंगा के। राइट बैंक, राइट या लेफ्ट, रिवर जो डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन में खुद को इमेजिन करो। गंगा ऐसे जा रही है, तो गंगा अब खुद को इमेजिन करो, लेफ्ट हैंड के पास जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगे उसको हम लेफ्ट बैंक कहेंगे, और राइट हैंड के पास जो रहेंगे उसको हम राइट बैंक कहेंगे। तो ये सारे ऊपर के जो हैं वो लेफ्ट बैंक है। अब नीचे वाले जो रहेंगे वो राइट बैंक रहेंगे। जैसा यमुना है, सोन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और फिर उसके बाद रिवर्स जब एंड में क्या करती है, बहुत सारे स्ट्रीम्स में स्प्लिट होती है फिर से, और ये जो स्ट्रीम्स हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। फॉर एग्जाम्पल हुगली, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो गंगा मेनली 2 स्ट्रीम में स्प्लिट होती है। एक था हुगली, हुगली जाती है कलकत्ता साइड में, और दूसरा और एक स्ट्रीम है जो जाता है बांग्लादेश में। कोई बताएगा उसका नाम क्या है? गंगा का और एक स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं पद्मा। पद्मा ये स्ट्रीम है जो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो हम गंगा रिवर सिस्टम देख रहे थे। गंगा के जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना है, यमुना के बाद सोन है, सोन के बाद हुगली है। तो मैं ये बता रहा था, जब रिवर जब सी से मर्ज होने से पहले क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, बहुत सारे स्ट्रीम्स में स्प्लिट होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। गंगा के 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। एक जाती है कलकत्ता साइड में, उसको कहते हैं हुगली, और दूसरी जाती है बांग्लादेश में, जिसको हम कहते हैं पद्मा। हुगली और पद्मा, ये 2 नाम याद रखना।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना है। यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन इसके भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना के। यमुना ये भी एज लाइक गंगा ओरिजिन होती है हिमाचल प्रदेश में यमुनोत्री ग्लेशियर। हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में ओरिजिन होते हैं दोनों भी, गंगा और यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर अब वहां से ओरिजिन होंगी। फिर इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, केन, बेटवा, सिंध, SIND सिंध है। फिर उसके बाद चंबल। चंबल के अपने खुद के ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध और बनास। नाम याद रखना, काली सिंध और बनास, ये चंबल के ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध, बनास। और दूसरे यमुना के ट्रिब्यूटरी केन, बेटवा सिंध, काली सिंध और बनास। ओके, ये याद रखना। मुझको बता, सोन रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है या गंगा की ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर हमने बार बार उसको डिस्कस किया। सोन रिवर मैप देख के बता। गंगा की। सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी, हाँ ये याद रखना। सोन रिवर, सोन और नर्मदा एक जगह से ओरिजिन होते हैं, लेकिन सोन जाती है गंगा की तरफ और नर्मदा जाती है अरेबियन सी। अब इसके बाद ये जो हमारे रिवर्स हैं ये पेनिनसुलर प्लेटू के रिवर्स हैं, जो अब हम देखेंगे। ओके, तो ऊपर से देखते हैं वेस्ट बंगाल से, ये तो गंगा है समझो, उसके डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली। उसके बाद जो नीचे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है दामोदर। ये ओरिजिन होती है झारखंड में और जाती है मर्ज होती है हुगली में। ओके, दामोदर रिवर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टील पावर प्लांट वगैरह है, जैसा आपका बर्नपुर, दुर्गापुर वगैरह स्टील पावर प्लांट है, इसके दामोदर पे है। दूसरी रिवर है सुवर्ण रेखा रिवर। ये ओरिजिन होती है झारखंड से, ये एक्चुअली जाती है ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, इसलिए वो दोनों में यहाँ पर वाटर डिस्प्यूट है ये रिवर के रिगार्डिंग। सुवर्ण रेखा हमने कल भी देखा था, कल या उससे पहले, कि सुवर्ण रेखा रिवर पे जमशेदपुर सिटी लोकेटेड है, जमशेदपुर, और वहां पे स्टील पावर प्लांट है। इंडस्ट्रियल टाउन है जमशेदपुर, याद रखना, सुवर्ण रेखा रिवर वगैरह इसके आसपास। ओके, याद रखना। उसके बाद नीचे जो इंपॉर्टेंट दूसरी रिवर है ब्राह्मणी रिवर, ओडिशा से ओरिजिन होती है और यहाँ पे इमर्ज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट रिवर है महानदी रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है ओडिशा की। ये ओरिजिन होती है छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पर एक फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं हीराकुड प्रोजेक्ट। महानदी रिवर हीराकुड प्रोजेक्ट, ये याद रखना आप। उसके बाद एक रिवर है वंशाधारा। वंशाधारा रिवर अगेन वन इंपॉर्टेंट रिवर, ये बॉर्डर पे है आंध्रा और ओडिशा के, इसलिए दोनों में वाटर डिस्प्यूट है। जो रिवर पे वाटर डिस्प्यूट है वो रिवर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वंशाधारा, ओके। वंशाधारा के बाद गोदावरी रिवर, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन साउथ इंडिया। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अब ये जो गोदावरी रिवर है इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसके पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा। अब जब ये तीनों मिलते हैं तो बनती है प्राणहिता। पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ये तीनों मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, और ये तीनों मिलके जब मर्ज होते हैं तो प्राणहिता बनती है, और प्राणहिता आगे चल के गोदावरी से मर्ज होती है। ओके, इसके बाद आगे इंद्रावती, इंद्रावती और सबरी, ये दोनों रिवर्स भी आगे आके गंगा को मिलते हैं, इंद्रावती, सबरी, याद रखना। और नीचे राइट बैंक पे देखे तो मांजरा रिवर। ओके, मांजरा रिवर मिलते हैं। मांजरा रिवर पे कौन सा फेमस लेक है? यहाँ पर एक लेक है मांजरा रिवर में, कोई बताएगा मुझको? आपके स्टेट में, तेलंगाना में ही है। निजाम सागर लेक। हाँ, ये निजाम सागर लेक है मांजरा रिवर पे, ये याद रखना। उसके बाद देखो नीचे, फिर आपकी है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, इसके भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसा कोयना है, भीमा है। भीमा, कोयना ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। भीमा को महाराष्ट्र में पंढरपुर एक रीजन है, वहां पर बहुत बड़ा टेम्पल है, वहां से जाती है।
तो भीमा को भी चंद्रभागा कहा जाता है। महाराष्ट्र में चंद्रभागा कहा जाता है भीमा को। याद रखना, हमने चिनाब के कंटेक्स्ट में भी सुना था, चिनाब भी ओरिजिन हो रही है दो स्ट्रीम से, चंद्रा और भागा से। तो भीमा को भी नाव चंद्रभागा कहते हैं। तो देखना कौन से कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, वो देखे तो समझ में आ जाएगा। फिर मूसी रिवर, मूसी फेमस रिवर हैदराबाद सिटी से जाती है और यहाँ पर हुसैन सागर लेक है। ओके, कृष्णा रिवर है और कृष्णा रिवर की राइट में ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। और ये जो दोआब था कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ये दोआब के लिए कई सारे बैटल्स हुए। बिटवीन विच अंपायर, मैं बार बार पूछता हूँ सवाल हमेशा, कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब ये रीजन को लेकर दो डायनेस्टीज में बहुत वार चले मिडिवल हिस्ट्री में। बताएंगा कोई? विजयनगर बहमनी किंगडम। हाँ, विजयनगर और बहमनी, ये दोनों के बीच में, इसको रायचूर दोआब कहते हैं। रायचूर दोआब याद रखना, फर्टाइल लैंड है। ओके, इसके बाद नीचे है इंपॉर्टेंट रिवर पेन्नेरू है। पेन्नेरू, पेन्नेरू के नीचे पलार और पोन्नैयार। पोन्नैयार ऊपर हुआ है, पलार नीचे है। एक्चुअली पलार ऊपर है, पोन्नैयार नीचे है। उसके बाद नीचे आता है कावेरी रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर डिस्प्यूट इसके लिए भी हो रहा है कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ओके, ओरिजिन हो रही है कर्नाटक में और फिर जाती है तमिलनाडु। तो इसके ट्रिब्यूटरीज देखो, अर्कावती, अर्कावती ऊपर से आती है और नीचे है काबिनी और अमरावती। अमरावती ये तीन जगह नाम है, अमरावती रिवर भी है। अमरावती दो सिटीज में है, एक है प्रपोज कैपिटल ऑफ आंध्रा और दूसरी है एक मेट्रो सिटी है महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन में। और उसके बाद आता है आपका वैगई रिवर। वैगई रिवर यहाँ पर है। ओके, इसको याद रखो, वैगई रिवर मदुराई वैगई के कोस्ट पे बसा हुआ है। इसी तरीके से गोदावरी पे एक फेमस डैम बना रहा है तेलंगाना आंध्रा गवर्नमेंट, जिसका नाम है पोलावरम डैम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको बना रही है। लेकिन इसका इश्यू क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं और उसमें के जो अक्सर लोग हैं वो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की बहुत सारे नाम हैं। ये ओरिजिन होती है चेम युंगडुंग ग्लेशियर, चेम युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर। मानसरोवर चेम युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ पर ओरिजिन होती है। और इसका नाम क्या रहता है ब्रह्मपुत्रा का, तिब्बत में क्या नाम से पुकारते हैं उसको? यारलंग स्तांको। ये नाम रहता है उसका, यारलंग स्तांको तिब्बत में। फिर चाइना वहां पर एक डैम भी बना रहा है, जो इंडिया उसको अपोज कर रहा है, झांगमू डैम को। और यहाँ पर एक साइट है जिसको हम कहते हैं नामचा बरवा। एक नामचा बरवा नाम का एक रीजन है, ये तिब्बत में ही आता है और वहां से रिवर टर्न लेती है राइट में। ओके, एकदम 90 डिग्री टर्न है नामचा बरवा, क्योंकि हिमालय की जो माउंटेन रेंज है ना वो भी यहाँ पे टर्न लेते हैं, तो रिवर भी वही हिसाब से अपना टर्न लेती है। नामचा बरवा जगह है। फिर उसके बाद क्या होगा, इंडिया में आएंगी। आसाम में इसका अलग नाम है, आसाम में इसको कहते हैं दिहांग, दिहांग या फिर सियांग, दो नाम है, दिहांग और सियांग। ओके, फिर उसको आएंगे आगे और आसाम में जाएंगे। आसाम में फिर उसको ब्रह्मपुत्रा वगैरह ये सारे नाम है। बांग्लादेश में जाएंगी, बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं। तो ऐसे इसके कई सारे नाम है। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है। पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, सुबानसिरी, सुबानसिरी है, कामेंग है, मानस रिवर, सुबानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तोरसा, तिस्ता। याद रखना, तिस्ता इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। लेकिन ज्योग्राफर ऐसे कहते हैं तिस्ता पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी और बाद में ब्रह्मपुत्र ने रिवर कैप्चर प्रोसेस से तिस्ता को अपने कब्जे में कर लिया। ओके, तो याद रखना तिस्ता इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और ये PYQ है, पूछा गया था। और तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है रंगीत रिवर, रंगीत रिवर तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र के जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें इंपॉर्टेंट है दिबांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखना।
दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। यहाँ पे वो नाम भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको बाद में आसानी हो। अरुणाचल में उसको कहते हैं दिहांग, अरुणाचल में उसको दिहांग और सियांग कहते हैं। इसके बाद देखो, अब ये जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है पेनिनसुला प्लेटो पे ईस्ट फ्लोइंग है, जो बे ऑफ बंगाल को जाते हैं, लेकिन कुछ रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग भी है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है ये साइड में, वेस्टर्न घाट आता है ना, ये रीजन जो है वेस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ओरिजिन हो रहे हैं, तो वो साइड फिर उधर ही फ्लो होके अरेबियन सी में ये रिवर्स क्या होंगे, मर्ज होंगे। ओके, और इसके बाद देखो ऊपर कुछ बड़े रिवर्स है, जैसा नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। साबरमती से देखते हैं, साबरमती रिवर ये अरवली के पास ओरिजिन होते हैं। अरवली भी एक क्या है, माउंटेन रेंज है राजस्थान में, माउंटेन रेंज है बहुत लंबी राजस्थान में, वहां से ओरिजिन हो रही है, और रेडियल पैटर्न है वहां पे। साबरमती रिवर ओरिजिन होती है अहमदाबाद से, रिवर पास होती है, गांधी जी का आश्रम भी था यहाँ पे, साबरमती आश्रम। ओके, और फिर आगे चल के गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज होती है। साबरमती के बाद इंपॉर्टेंट रिवर है माही रिवर। माही रिवर ये जाती है वडोदरा से, साबरमती, माही। और इसके बाद आता है आपका विंध्य माउंटेन रेंज और सातपुड़ा माउंटेन रेंज, विंध्य एंड सातपुड़ा। अब याद रखो, विंध्य और सातपुड़ा ये दोनों है ब्लॉक माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन जब भी रहते हैं तो वहां पर रिफ्ट वैली रहती है, मतलब बीच में खड्डा रहेगा, क्योंकि ये जो तैयार होते हैं ना, तो ये तैयार होते हैं टेंशन फोर्स से। टेंशन मतलब खींचना, जब प्लेट को खींचा जाता है तो ब्लॉक माउंटेन तैयार होते हैं, और जब कंप्रेस किया जाता है तो फोल्ड माउंटेन तैयार होते हैं। तो ये विंध्या सातपुड़ा ये कम खींचने की वजह से तैयार हुए, तो बीच में क्या होता है, रिफ्ट वैली तैयार होता है। और ये जो रिफ्ट वैली है, वो रिफ्ट वैली से आपकी रिवर जाती है नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर याद रहेगा, नर्मदा रिवर फ्लोज टू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सातपुड़ा। वो बस क्या करेगा, बोलेगा कि नर्मदा रिवर फ्लोज टू नॉर्थ ऑफ विंध्या, तो सही है गलत है? नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ विंध्या, विंध्या। बताओ सही है गलत है ये फिर? ये फास्ट गलत है, क्योंकि साउथ ऑफ विंध्या आना चाहिए। और या फिर दूसरा क्या बोलेगा, तापी रिवर फ्लोज थ्रू विंध्या एंड सातपुड़ा, फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सातपुड़ा, तो ऐसा नहीं, नर्मदा फ्लो होती है। ओके, तापी का ओरिजिन हो रहा है अमरकंटक रेंज है, मैकल, अमरकंटक प्लेट्यू है, मैकल रेंज, यहाँ से। फिर जबलपुर एक फेमस सिटी है नर्मदा रिवर पे, और एक फेमस वाटरफॉल है नर्मदा रिवर पे, कोई बताएगा उसका नाम? फेमस वाटरफॉल है नर्मदा रिवर पे। धुआंधार। हाँ, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल इज ऑन नर्मदा रिवर। ओके, फिर इसके बाद आपका सातपुड़ा है, ये वगैरह ये सब है। ये भरूच, गल्फ ऑफ भरूच, वहां पे जाके मर्ज होती है नर्मदा। नर्मदा के बाद जो नीचे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है तापी। तापी ओरिजिन होती है महादेव हिल्स, यहाँ पर बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से महादेव हिल्स, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और ये भी फ्लो होंगी वेस्ट साइड में, और सूरत है ना, सूरत के पास आके अरेबियन सी से मिलती है तापी रिवर। तापी के बाद जो छोटे छोटे रिवर है, दमन गंगा, पिंजाल, ये दोनों को एक्चुअली इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, दमन गंगा पिंजाल। फिर उल्लास रिवर, ये मुंबई की सबसे बड़ी रिवर है उल्लास रिवर। या फिर महाराष्ट्र में जो जितने वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो सबसे बड़ी उल्लास रिवर है। फिर उसके बाद गोवा में दो रिवर है, जुआरी और मांडवी, जुआरी एंड मांडवी। और जो पणजी है, इट इज लोकेटेड ऑन मांडवी रिवर, पणजी इज लोकेटेड ऑन मांडवी रिवर, याद रखना। फिर नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, एक है शरावती और दूसरी है काली। शरावती याद रखना, शरावती रिवर पे भी एक फेमस वाटरफॉल है, बताओ कोई नाम उसका? शरावती रिवर। जोग, जोग वाटरफॉल।
जोग वाटरफॉल, एकदम खटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार शायद हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, शरावती रिवर पे जोग वाटरफॉल है। इसके बाद आती है काली रिवर। अभी काली रिवर, बहुत सारी रिवर्स है इंडिया में ये नाम से, तो देखो कि कौन से कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दे रहा है। काली रिवर इज वेस्टर्न फ्लोइंग, ये भी सही होता है। काली रिवर इज वेस्टर्न फ्लोइंग, ये भी सही होगा। तो कैसे, जब आपको अगर वेस्टर्न घाट के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है काली रिवर, तो ये तो वेस्ट फ्लोइंग है। अगर आपको बोल रहा है कि काली रिवर एक ये इंडिया नेपाल बॉर्डर से भी जाती है, ओके, और आगे चल के गंगा को मर्ज होती है, तो वो रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब पहले नॉर्थ टू साउथ आएंगी फिर गंगा से मर्ज होंगी। तो काली रिवर या करनाली रिवर, करनाली भी कहते हैं उसको, तो इंडिया नेपाल का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो काली रिवर पे ही है, वो भी याद रखना। फिर इसके बाद एक तमिलनाडु केरला की इंपॉर्टेंट रिवर है पोन्नानी, पेरियार और पंबा। इसमें याद रखो, पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पर एक फेमस कंट्रोवर्शियल डैम है जिसको हम कहते हैं मुल्लापेरियार डैम। ओके, मुल्लापेरियार डैम है, और मुल्लापेरियार डैम में क्या हो रहा है, एक्चुअली डैम है केरला में और इसका पानी डाइवर्ट कर रहे हैं तमिलनाडु के लिए। तो इस पे इश्यू हो रहा है, तमिलनाडु और केरला में डिस्प्यूट है। क्या होता है पता है, ये जो यहाँ पे डैम बना दिए पेरियार पे, और ये जो डैम है यहाँ से पानी जा रहा है आपका ऐसा इधर, सपोज ये वैगई रिवर है, तो वैगई तो वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग है, तो वैगई को वाटर डाइवर्ट हो रहा है, इसका वाटर, ठीक है। और ये जो है मुल्लापेरियार डैम है, तो इसलिए मतलब कर्नाटक केरला के लोग बोल रहे तो रिवर हमारी, पानी हमारा, और डाइवर्ट हो रहा है तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु क्या बोल रहा है, हमारे वो जो रीजन है साउथ तमिलनाडु, वहां पे पानी नहीं है, एक ही रिवर है, और वो पहले जमाने से मतलब एग्रीमेंट हुआ है 99 ईयर्स का कुछ। ओके, तो वो बोलते हैं कि अगर पानी आप रोक देंगे तो हमारे फार्मर्स को मतलब फिर उनको वो खेती कैसा करेंगे, इरिगेशन कैसा करेंगे, तो ये इश्यू हो रहा है। मुल्लापेरियार डैम, मुल्लापेरियार, ये पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरी रिवर है पोन्नानी रिवर। पोन्नानी रिवर और भरतपुजा, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। भरतपुजा, ज्यादा तो नाम उसका भरतपुजा आता है, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भरतपुजा नहीं दिखाएगा, पोन्नानी दिखाएगा। तो भरतपुजा का ही दूसरा नाम है पोन्नानी रिवर, याद रखना। और नीचे है पंबा। ओके, इसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद ये जो है ये पूरा इन लिस्ट के वाले हैं, ट्रिब्यूटरीज और ये, तो ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ना है अच्छे से, देखो इसको, पढ़ो, और इसको मतलब बार बार पढ़ना, याद नहीं करना रहता, पढ़ना रहता। जब भी आप रिवाइज करें तो एक इसके ऊपर से एक नजर जानी चाहिए, बस उतना ही, याद नहीं करना है। यहाँ पर देखो एक रिवर दिख रही है आपको, ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर, देखो एक बरकार रिवर है, बरकार रिवर अलग है और बराक रिवर अलग है। बराक रिवर है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, और बरकार रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर है, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर एक ट्रीटी का मेंशन है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ, मैं आपके ऊपर देख के बताता हूँ आपको। इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इंडस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पूरा ही रिवर पे डिपेंडेंट था। और इंडिया में तो मतलब इंडिया को भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो वाटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर दोनों ने क्या बोले, ठीक है हम एक म्यूचुअल एक ट्रीटी बनाएंगे और एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एज पर दिस इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ऐसा तय हुआ कि ऊपर के जो 3 रिवर है, नदन 3 रिवर, जो इंडस है, दूसरी है आपकी झेलम, इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों का वाटर यूज करेगा, मतलब ये तीनों का वाटर यूज करेगा पाकिस्तान। और नीचे के जो 3 रिवर है, रावी, बियास, सतलज, ये तीनों का वाटर यूज करेगा इंडिया। मतलब क्या है वाटर यूज से, मतलब ये है कि
इंडिया जैसा चाहे वैसा यूज करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह सब बनाएगा। और ऊपर के जो रिवर्स हैं उसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को है। इंडिया भी पानी यूज कर सकता है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, लेकिन डैम वगैरह मतलब नहीं बना सकता। डैम मतलब वाटर डाइवर्ट नहीं कर सकता। आप कंजम्पशन के लिए यूज कीजिए लेकिन डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा वो कुछ क्लॉज है। इसी तरीके से जो चिनाब, रावी, बियास, सतलज जो है, तो यहाँ पर इंडिया को ज्यादा राइट्स है और इंडिया ये मतलब यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह ये सब भी बना सकता है। तो ऐसी ट्रीटी थी। ऊपर की जो 3 रिवर्स है ना, ऐसे याद रखो, आईसीजे, इंडस, झेलम और चिनाब, इसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 वो टाइम पे पीएम कौन थे इंडिया के 1960 में? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट था, अयूब खान थे वहां पे, जनरल अयूब खान। दोनों ने ट्रीटी साइन किए थे। वहां पे लिख लो अपने नोट्स। ये भगीरथी अलकनंदा का संगम है जिसको हम देवप्रयाग कहते हैं। इसके बाद सुंदरबन डेल्टा का यहाँ पे मेंशन है। जो जब गंगा जब बे ऑफ बंगाल से मिलती है तब वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा तैयार होता है। इट इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या है, सुंदरी ट्री नाम की फेमस ट्रीज है, इसलिए उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज है। और उसके बाद क्या है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट, ये बढ़ रहा है अभी भी। और इट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना। रॉयल बंगाल ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। सुंदरबन डेल्टा इंडिया में ज्यादा है या बांग्लादेश में ज्यादा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा मतलब 60% इन पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा दे। इज आल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत, यारलंग सांगपो, एंड जमुना इन बांग्लादेश। जमुना कहते हैं उसको बांग्लादेश में। पेनिनसुला रिवर, नर्मदा रिवर अमरकंटक पे ओरिजिन होती है। तापी रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ में ओरिजिन होती है। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर में ओरिजिन होती है, यहाँ पर भी रेडियल पैटर्न है। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट कर्नाटक में ओरिजिन होती है। ब्रह्मगिरी। डू यू नो रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, known as Shivasamudram. The hydroelectric power generated from the fall is supplied to Mysore, Bengaluru and Kolar Goldfield. ये याद रखो। सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, शिवसमुद्रम। तो बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया क्या है? एनीबॉडी? शायद वो धुआंधार ही है। नहीं, धुआंधार नहीं है। एक मिनट, बिगेस्ट दूसरा ही बता रहा है, केम्प्टी वाटरफॉल बता रहा है, ये हाईएस्ट बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट इसमें अलग अलग बता रहे हैं नाम। फिर भी एक देखो, कुंचिकल वाटरफॉल इज हाईएस्ट फॉल वाटरफॉल इन इंडिया। कुंचिकल ऐसा वैसा पूछता तो नहीं हमको। ये भी कर्नाटक में ही है बोलते हैं। ये कुंचिकल केरल में शायद है। कुंचिकल में भी, कुंचिकल शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, शिमोगा। ओके, लेकिन हाइट है, हाइट के हिसाब से बोल रहा है। बिगेस्ट मतलब बड़ा रहना, तो वो एक अलग चीज रहती है। ठीक है, मतलब वो वाटर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसमें देखो 71% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब जो ओशन में, बट 97% ऑफ दिस साल्ट वाटर, ये तो हमने देखा था। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल, 3/4 ऑफ इट ट्रैप्ड एज आइस। ये 3% में से
जो 2.3% है वो ग्लेशियर्स में है, फ्रोजन है। ओनली 0.7% इज अवेलेबल फ्रेश वाटर। लेक्स के बारे में दिए हैं। दाल लेक, दाल लेक फेमस है कश्मीर में, श्रीनगर में, और वहां पर बोट रहते हैं, स्पेशल बोट, शिकारा कहते हैं उसको, उसमें लोग बहुत टूरिज्म वगैरह करते हैं। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज, लाइक कैस्पियन, डेड सी, अरल सी। अगर लेक बहुत बड़े हैं तो उसको सी कहते हैं, कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी। मुझको बता, अरल सी कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? अरल सी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान, ओके, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दो कंट्रीज के बीच हमारा है उरल सी। ये लोकतक लेक है, कोई बताएगा लोकतक लेक कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकतक लेक? मणिपुर। लोकतक, मणिपुर, मणिपुर। इसको फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो स्पेशीज आते हैं, ट्री स्पेशीज वगैरह, वो ऐसा दिखता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं ऊपर पानी पे, इसलिए उसको फ्लोटिंग लेक कहते हैं। रिवर का पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, सब ये जनरल डिस्कशन है। और ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान वगैरह ये सब था। अब इसको सबको हटा के हमने क्या करे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब ये इसके बारे में पढ़ना रहता हमको, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक बॉडी है, और दूसरी बॉडी है नेशनल गंगा काउंसिल। ओके, इसका चेयरमैन पीएम रहता। ये दो बॉडीज हैं, दोनों में डिफरेंस आपको देख के इसका नोट बना के रखना है। नेशनल गंगा काउंसिल, ओके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल गंगा काउंसिल। जहां तक मुझको पता है, नेशनल गंगा काउंसिल इज हेडेड बाय पीएम। ओके, इसको फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके, और दूसरा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये इसका एग्जीक्यूटिव मतलब ये पॉलिटिकल बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी वगैरह ये सारे लोग रहेंगे, और एक ग्राउंड पे जो वर्क है ये लोग देखेंगे। और ये वाला नेशनल गंगा काउंसिल ये बस पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे। ओके, ये हेडेड बाय पीएम, और ये वाला एग्जीक्यूटिव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, ये इंडिया के फेमस लेक हैं। जैसा एक लेक है आसाम में, दीप और बेल नाम का, गुवाहाटी में है, काफी न्यूज में रहता है, यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। लोकतक लेक मणिपुर में है। उमियाम लेक है मिजोरम मेघालय में। कंवर लेक है बिहार में। सुखना लेक चंडीगढ़, ये न्यूज में था लास्ट ईयर, ये इसको लिविंग स्टेटस का दर्जा दिया था चंडीगढ़ हाईकोर्ट, सुखना लेक को। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है बताओ? हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा। हाँ, दोनों का भी कैपिटल है, और एक खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है। ओके, इसके बाद सांबर लेक है, ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। नाल सरोवर है गुजरात में, और भोज लेक है एमपी में। चिल्का लेक ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ओवरऑल लार्जेस्ट साल्ट वाटर, लेकिन ये कोस्टल है। चिल्का है उड़ीसा में आता है। फिर इसके बाद कोल्लेरू लेक ये आता है आंध्रा में। पुलिकत लेक ये है तमिलनाडु आंध्रा बॉर्डर में। अब मुझको बताओ, पुलिकत लेक का ज्यादा पार्ट कौन से स्टेट में है? आंध्रा में। ज्यादा पार्ट, हाँ, मोस्ट पार्ट इज इन आंध्रा। पुलिकत लेक, तो नीचे अष्टमुडी लेक है, वेमनाड लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र बुल्ढाना में। तो ये सब लेक फिर से और एक डायग्राम है, ये आप अच्छे से देख लेना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री? बताओ इसका आंसर। ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसा ड्रेनेज पैटर्न क्या है?
डेंड्रिटिक। False. डेंड्रिटिक। डेंड्रेटिक, हाँ डेंड्रेटिक मतलब ब्रांचेस लाइक ट्री लाइक। हाँ 2 नंबर का बोलो। उलर लेक कहाँ पर है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, बराबर। थर्ड, रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, नर्मदा कहाँ से ओरिजिन होती है? बोलो। अमरकंटक। अमरकंटक, बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज साल्ट वाटर लेक? साल्ट वाटर लेक कौन सा है इसमें से? सांबर। सांबर। जनरली जो ऐसे लेक जो मतलब इनलैंड लेक है और वो मतलब वाटर वहां पे एक स्टैग्नेंट है, उसको कहते हैं वो ओवर द पीरियड क्या होता है साल्ट वाटर कन्वर्ट होता है, जैसे सांबर लेक वगैरह। कभी कभी क्या होता है रिवर्स मतलब ओशन तक नहीं आते, वो डायरेक्ट कोई लेक में ही मर्ज होते हैं और ओवर द पीरियड वो जो रिवर्स मिनरल्स वगैरह कैरी करते हैं, मिनरल्स मतलब साल्ट रहता है, वो जमा होता है, डिपॉजिट होता है लेक में और लेक साल्ट वाटर लेक बनता है। तो ऐसे एक सांबर लेक है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स वहां पर ही उसमें मर्ज हो जाते लेक में और ओवर द पीरियड और उसको कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन ओशन से, तो वो साल्ट वाटर बनता है। इसी तरीके से आप देखो जम्मू कश्मीर में भी साल्ट वाटर लेक है, ये जो पगांगस्तो लेक है ना, पगांगस्तो स्तांगपो वगैरह ये सब, तो ये क्या है इनकी ओशन से कनेक्टिविटी नहीं है, ये वहां पर ही है और ओवर द पीरियड मिनरल्स तो डिपॉजिट होते रहते हैं, वाटर इवापोरेट होता है और मिनरल्स वहां पर ही रहते हैं, लेकिन तो इसलिए भी हालांकि वो बन रहे हैं फ्रेश वाटर से लेकिन वो साल्ट वाटर लेक है, पगांगस्तो वगैरह, ये याद रखना। और बाकी ये जो है उलर है दाल है, ये सारे रिवर्स से एसोसिएटेड है और रिवर्स का वाटर फ्लोइंग रहता है, तो इसलिए ये फ्रेश वाटर लेक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? बताओ इसका आंसर फास्ट। पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? कृष्णा। कृष्णा रिवर, कृष्णा है? नो, अभी हमने देखा था गोदावरी। लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी। गोदावरी है। कृष्णा गोदावरी। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। विच वन ऑफ द अमोंग फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? अब ये बता, रिफ्ट वैली से कौन जाता है? तापी। तापी। दोनों भी रिफ्ट वैली जाती है, नर्मदा भी जाती है और तापी भी जाती है। ओके, याद रखो, ये चीजें थी यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा एक क्लाइमेट वाला कुछ पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मोहसिन सर का लेक्चर कब से है? 8:30 से है सर। 8:30 बोले? जी ओके ठीक है, 8:25 को हम एंड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लाइमेट वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको क्लाइमेट क्या रहता है और इंडिया का जो क्लाइमेट है, खासतौर पे जो मानसून का फीचर है, ये हमको देखना है। ओके ठीक है, मैं अभी स्टार्ट तो नहीं करता, बस आपको ब्रीफ बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक काम, ये चैप्टर आपको पढ़ के आना है कल, क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निकल चीजें हैं, एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीजें देखना होगा। देखो थोड़ा सा वीडियोस भी देखो इसके, और मैं ये पीडीएफ भी अभी आपको शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये डायग्राम्स वगैरह सब आप देख लो और इसको पढ़ के आना। ठीक है, आओगे पढ़ के आज से कल, मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इसको आप याद से पढ़ लेना। हाँ, इंशाल्लाह इसको सर। पढ़ लो। हाँ, ताकि फिर मुझको समझाने में आसान होगा और आपको समझ भी आएगा जल्दी से। ठीक है, ओके। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक रहता है क्लाइमेट, दूसरा रहता है वेदर। क्लाइमेट मतलब refers to sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 50 इयर्स का जो हम कंडीशन रहते हैं, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, इन सारों का जो एवरेज रहेगा उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। और वेदर मतलब क्या रहता है, रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको कहेंगे वेदर। तो वेदर चेंजिंग रहता है, क्लाइमेट जनरली वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर एक ओवर द पीरियड रहता है और वो वेदर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और क्लाइमेट ओवर द पीरियड रहता है। ओके ठीक है, तो आज हम फिर यहाँ पे स्टॉप होते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके।
कोई डाउट वगैरह है किसी का?